अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हमारा है बायोकेमिस्ट्री का सिक्स लेक्चर ऑन विटामिन ई। चैप्टर नंबर 8 विटामिन है और हमारा विटामिन ई को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। जितने भी हम लोग विटामिन पढ़े हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी कि फैट के अंदर, ये वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर हल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है ना, टोकोफिरोल है। ठीक है, इसका सिनोनियम अगर हम लोग देखें या इसको दूसरे नाम के अंदर या बुक्स के अंदर अगर इसको बोला जाए, तो हम लोग इसको टोकोफिरोल भी बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफिरोल। ठीक है, तो जो है टोकोस, ये टोको जो है टोकोस से निकला है। ठीक है, टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और फिरो से मतलब होता है बियर, मीनिंग टू बियर। ठीक है, ऐसे लोग जो कि यानी कि चाइल्ड बर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं या चाइल्ड बर्थ की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, या अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको विटामिन ई क्या जो है वो मतलब विटामिन ई का जो एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, विटामिन बी का ई का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन ई। ठीक है, सिनोनिम क्या है, टोकोफेरोल एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, टोकोफेरोल भी बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन को खत्म करने वाला फैक्टर, और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर मतलब बांझपन को खत्म करने वाला, एंटीऑक्सीडेंट ये से बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को आगे हम लोग इसके देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है दो बेंजीन रिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, ये दो बेंजीन रिंग है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने करना है, इतना ज्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये और ये ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन। हर एक कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये कार्बन है और कार्बन के साथ में चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है, अभी तो देखिए जरा, ये कार्बन, ये वाला कार्बन को देखो मैं, तो ये वाला, ये दो बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक और एक, दो, और इसके साथ में ये तीसरा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, और एक और बॉन्ड उसका होगा ये चौथा। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक डेफिनेट थिंग होती है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इधर एक जो है वो है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन है। उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फोर्थ कार्बन के ऊपर जो है वो फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट्थ कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है। ठीक है, ये मिथाइल कहते हैं CH3 को हम लोग। ठीक है, नाइन, टेन, 11, 12, 12 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है, और 13 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल। ठीक है, यानी कि फोर, एट। ठीक है, कार्बन नंबर फोर, एट। ठीक है, और उसके बाद 12 और यानी कि 13 के ऊपर जो है वो मिथाइल है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ, लाइक प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन ई फैट सॉल्युबल से हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है पानी के अंदर हल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है हल होता है, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, या जो ऑयल्स के अंदर ये ज्यादा अच्छी तरह सॉल्युबल होता है। स्टेबल इन हीट एंड एसिड। ठीक है, हीट और एसिड से ये स्टेबल है। ठीक है, कुछ जैसे विटामिन बी होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं हीट से। ठीक है, लेकिन ये जो है हीट, अगर इसको हाई हीट टेम्परेचर्स के ऊपर रखा जाए तो ये जो है वो स्टेबल रहता है। अल्फा टोकोफिरोल जो है, इसकी एक टाइप है टोकोफिरोल की, अल्फा टोकोफिरोल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है और एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ये तमाम जो है मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ टोकोल है। यानी कि टोकोल एक कंपाउंड है जो बाकी विटामिन ई की जितनी भी टाइप्स हैं वो मिथाइल डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि उनके साथ में CH3 डिफरेंट जगहों पे लगा होता है और वो एक नया डेरिवेटिव बनाते हैं। तो उसके अंदर से जो है अल्फा टोकोफिरोल सबसे अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, सोर्स क्या है, दिस विटामिन अकर्स इन द नेचर एज लाइट येलो ऑयल। ये लाइट येलो ऑयल के तौर पे पाया जाता है, यानी कि इसका जो कलर है वो लाइट येलो है। एनिमल के अंदर एग यॉक, मिल्क, ह्यूमन मिल्क कंटेन मोर देन द काउस मिल्क। ठीक है,
जो है ह्यूमन मिल्क के अंदर जो है वो ज्यादा पाया जाता है काउ मिल्क की, भैंस का जो दूध होता है उसकी निस्बत। लिवर के अंदर यानी जिगर वगैरह, चीज और बटर के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। प्लांट का सोर्स देखें तो व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, पीनट ऑयल, ये वाले सारे जो ऑयल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर से जो है वो पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। फंक्शंस क्या है विटामिन ई के? सबसे पहले है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले करता है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं, यानी कि सेल है एक, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, वहां पे फ्री रेडिकल्स जो है, फ्री रेडिकल जो है, ठीक है, वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ओ टू और इस तरह से फ्री रेडिकल जो है उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। क्या फ्री रेडिकल बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, या उनके पास जो है लॉन पेयर होता है, ठीक है, और वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे विटामिन ई जो है फ्री रेडिकल को ट्रैप करता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, और प्लाज्मा मतलब कि यानी कि ये प्लाज्मा है सेल का, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो, जहाँ पे लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके जो कंपाउंड बने होते हैं, उनके ऊपर जो अटैक कर रहे होते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, बेसिकली जो फ्री रेडिकल हैं लिपिड्स की चीजों पे अटैक कर रहे होते हैं, उनको जो है बचाता है। ठीक है, उनको उनको जो है वो लाइक वहां पे जो है अटैक नहीं होने देते हैं। दस हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड मोइटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है लिपिड, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड जो मोइटी होती है उसको मेंटेन करता है, या सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होने देता। जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक नहीं होगा तो सेल की इंटेग्रिटी, यानी कि सेल का अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो सेल ठीक रहेगा। ठीक है, तो विटामिन ई का जो है एंटीऑक्सीडेंट रोल है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की भी वो बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे भी जो है फ्री रेडिकल बनते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल अगर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करें तो विटामिन ई यहाँ पे भी जो है वो लाइक फ्री रेडिकल ट्रैपिंग का काम करता है और यहाँ पे बचाता है इसको। विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एट हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। ऐसे ऑक्सीजन का अगर कहीं पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा हो, जैसे कि लंग्स के अंदर जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे भी विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है। रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आरबीसीज मेम्ब्रेन, यानी कि रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है, वहां पे भी। और मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, हमारी जो सांस की नाली होती है, ठीक है, और रेटिना वगैरह आंखों के अंदर, आंखों के अंदर उसका एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट होता है और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है। ऐसी जगहों पे ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फ्री रेडिकल चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो उस वो जो है डैमेज कर सकता है सेल्स की मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, अल्टीमेटली विटामिन ई जो है उसको ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद जो है वो अ, यानी कि सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास एक्ट एज अ कोएंजाइम। सर्टेन टिश्यूज में, काफी सारे टिश्यूज में जो विटामिन ई है वो कोएंजाइम के तौर पे बिहेव करता है। कोएंजाइम क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देता हूँ ये, ठीक है, इस तरह से, ये एक एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक को एंजाइम लगेगा इधर इस तरह से करके, ठीक है, और एक यहाँ पे को फैक्टर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे को फैक्टर लगेगा। तो को एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन होता है, ये वाला प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये एंजाइम की
फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आके जो है वो एक सबसेट्रेट अटैच होता है, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर आगे सबसेट्रेट अटैच होगा इस तरह से, और ये एंजाइम जो है इसको जो है सबसेट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो विटामिन ई जो है कोएंजाइम के तौर पे बिहेव करता है। उसके बाद जो है डीएनए सिंथेसिस के रेट को कंट्रोल किया जाता है। विटामिन ई जो है डीएनए के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, मसल्स के नॉर्मल फंक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मेम्ब्रेन को जो है रप्चर होने से बचाता है। यानी कि फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं। विटामिन ई जो है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करता है या ट्रैप करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करेगा, तो फ्री रेडिकल को ट्रैप करेगा तो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक नहीं होगा, अल्टीमेटली जो है हमारी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी तो सेल डैमेज नहीं होगा। तो विटामिन ई लुक्स फॉर द रेड ब्लड सेल और उनको हिमोलिसिस से बचाता है बाय प्रिवेंटिंग मेम्ब्रेन डैमेज बाय वेरियस ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन करते हैं ऐसे फ्री रेडिकल जो कि सेल मेम्ब्रेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, उनको यानी कि उनको डैमेज, यानी कि वो डैमेज जो कर रहे हैं उससे बचाता है विटामिन ई बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्ट एज ए एक्टिवेटर। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करता है विटामिन ई। ठीक है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज जो है एनर्जी प्रोडक्शन के पाथवे में मेटाबॉलिज्म के अंदर एक प्रोसेस आता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, आप लोग जस्ट इतना सा याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है, ये एक मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। ठीक है, इसका पाथवे का हिस्सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके अंदर एक एंजाइम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ये उसको एक्टिवेट करवाता है विटामिन ई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट कीप्स द लेयर ऑफ द एम्ब्रियो हेल्दी। एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म वगैरह, उनको भी हेल्दी रखता है। और हैबिचुअल एबॉर्शन के अंदर ये जो है उसकी प्रिवेंशन के अंदर मदद करता है। हैबिचुअल एबॉर्शन से मुराद ये है कि अगर किसी की रिपीटेड एबॉर्शन हो रहे हो 20 वीक से पहले ही, तो दैट इज नोन एज, यानी कि उनकी रिपीटेड प्रेगनेंसीज के अंदर रिपीटेड एबॉर्शन हो रहे हैं, एबॉर्शन होता जा रहा है बार बार, 20 वीक से पहले हो जाता है, दैट इज नोन एज हैबिचुअल एबॉर्शन। ठीक है, तो विटामिन ई इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, एक्ट एज ए ड्रग। ठीक है, एंजाइना पैक्टोरियस के अंदर इस्तेमाल होता है, एंड इन इन कोरोनरी इंसफिशिएंसी। ठीक है, एंजाइना चेस्ट पेन है। ठीक है, चेस्ट पेन जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या जो है बेसिकली लिपिड लेवल्स अगर बॉडी के अंदर हाई हो जाए तो वो आर्टरीज के अंदर जाके वो जो है वहां पे इस्कीमिक हार्ट डिजीज करवाते हैं। एंजाइना पेक्टोरियस हो सकता है। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी, ऐसी करोनरी आर्टरी वो होती है, आर्टरी, करोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अगर वहां पे इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाए, मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट की आर्टरीज जो होती हैं वहां पे जो है लिपिड्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, प्लैक्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है वहां से। ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उस वजह से इसको हम लोग इनसफिशियंट, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो वो हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है, या वहाँ के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो विटामिन ई ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, विटामिन ई जो है वहां पे ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो है काफी सारे डिसऑर्डर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। विटामिन ई जो है हेमोलिसिस से बचाने के लिए, रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकती है लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स, वहां की ऑक्सीडेशन, ठीक है, वहां की क्या होती है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है, या वहां की ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है। और रप्चर ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन, यानी कि रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। और इडीमा, ठीक है, हाथ पांव सूज जाते हैं, स्पेशली इन न्यू बोन्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, डिस्ट्रॉफी क्या होता है? अ, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ऑर्गन या टिश्यू डीजनरेट्स, वो जो है एक तो होता है रीजनरेट, दोबारा से बनना। डीजनरेट मतलब खत्म होना शुरू हो जाना, ड्यू टू द फॉल्टी और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर वो पर्सन न्यूट्रिशन नहीं सही तरह ले रहा है, या फिर मेटाबॉलिज्म नहीं उसका सही हो रहा है, वो वीक होता जाता है या वेस्ट होता जाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा कि मसल की डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाए। रिप्रोडक्शन फेलियर, उस पर्सन के अंदर रिप्रोडक्शन की कमी होगी। टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी, उसके जो टेस्टिकल्स हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स नहीं सही तरह बनेंगे। इनफर्टिलिटी ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली मंथली साइकिल होता है, ठीक है, वो जो है वो रेगुलर नहीं रहता है। डिसऑप्शन ऑफ द फीटस, ठीक है, फीटस जो है वो 9th वीक से पहले ही डेड हो जाता है। ठीक है। और वो बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। एबॉर्शन हो सकता है, लिवर नेक्रोसिस, लिवर के अंदर कैंसर हो सकता है। ठीक है। और प्री मेच्योर इन्फेंट्स, वक्त से पहले ही बच्चे पैदा हो जाएंगे, लाइक 7 मंथ के अंदर। और दैट आर, उनको हम लोग प्री मेच्योर बेबीज बोलते हैं, या हम लोग प्री टर्म बेबीज भी बोलते हैं उनको। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन, ठीक है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हो पाती है। ठीक है। आगे हमारे पास इसके यूजेस आ जाते हैं। 4 यूजेस लिखे हुए हैं। विटामिन ई को हम लोग जो है वो नोक्टर्नल मसल क्रैम्प्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नोक्टर्नल मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं? सडन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर्स एट नोक्टर्नल से बेसिकली मतलब होता है रात के टाइम जो चीजें होती है। ठीक है। पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो दर्दनाक होती है, थोड़ी सी सडन, बहुत जल्द, यानी एकदम से होती है। और लेग्स के अंदर होती है, ज्यादातर टांगों के अंदर होती है। ठीक है। इंटर सेकंड पे आता है इंटरमेंट इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, ठीक है, लेग पेन ड्यूरिंग द वॉकिंग। ठीक है। ब्लड फ्लो सही ना होने की वजह से टांगों के अंदर दर्द होना, ठीक है, वॉकिंग के दौरान, ठीक है, जो कि रेस्ट करने से सही हो जाए, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन। ठीक है। घर टबर पे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, फाइब्रस टिश्यू जो होता है एक तरह का, ठीक है, सिस्टिक सा या होता है, सिस्ट तरह का होता है, या ब्रेस्ट के अंदर एक लंप डेवलप हो जाता है। ठीक है। एक लोथड़ा टाइप या पेनफुल जो होता है, वो थोड़ा सा, उसको अगर एग्जामिनेशन करें तो वो जो है वो बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक है। और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है। यानी कि एक फाइब्रस टिश्यू, या जिसे हम लोग पेनफुल लंप कहते हैं, ठीक है, वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो जाता है। लास्ट पे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? ऐसी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वहां पे उनके साइड पे प्लैक जो है वो जम जाता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का बना होता है या फैट्स का बना होता है, प्लैक होता है। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कहते हैं। ठीक है। अब वो कोलेस्ट्रॉल जो है अब वो ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है। वो ब्लड फ्लो नहीं वहां से गुजर सकता है, या ब्लड, उसकी वजह से जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो हार्ट के सेल्स अपना काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो ये इसके 4 यूजेस थे बेसिकली। आगे लास्ट पे आ जाता है हमारे पास टॉक्सिसिटी स्टडीज। मेनी स्टडीज हैव शोन दैट while taking the losses of vitamin E, while taking losses of vitamin E, it has not shown toxic effect. ठीक है। ये एक गलत लाइन लिखी हुई है बेसिकली। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि काफी सारी स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर आप ज्यादा भी विटामिन ई ले लें तो उसके कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है। नॉट शोन टॉक्सिक इफेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक नए विटामिन के साथ को डिस्कस करेंगे, हम नए विटामिन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।